चलो, जिन जिन बच्चों का एल्डिहाइड कीटोन रह गया है वो एक बार, बाकी का तो हो गया है कई बार, ठीक है ना आप लोगों का। उसके बाद भी किसी बच्चे को अगर लगता है, जो को चैप्टर 12th में आएंगे वो हम लोग एक बार कर लेते हैं। मैं आपको केमिस्ट्री का मोस्ट प्रोबेबली सारे ही करा देता हूँ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी ऑर्गेनिक के कर लेंगे दोनों चैप्टर, दो आ रहे हैं 13 मार्क्स के हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड एमीन्स वाला, है ना। और उधर फिजिकल के दो हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। उधर इनऑर्गेनिक के दो तीन हैं, सरफेस है अपना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डी एंड एफ है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग उस पर जा करके पूरे देख सकते हो, ठीक है ना, पूरे चैप्टर्स के। अब इसके बाद उस दिन किया था लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी, है ना। चलो आज अब लोग कर लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसका बेसिक देखना चाह रहे हैं तो बेसिक के लिए आईयूपीएसी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बार आईयूपीएसी से आ जाता है, तो आईयूपीएसी इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। आया नहीं कोई बच्चा अभी, चलो अब आया करेंगे। अब इनकी मर्जी है, आए ना आए, लेकिन मेरा काम है चैप्टर कराना, मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आईयूपीएसी से हम लोग बात करें एल्डिहाइड की, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए ये है, CHO को एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं और CO को कीटोन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में अगर हम लोग कॉमन देखें तो कॉमन आपको एक चीज मिलेगी, CO ग्रुप। क्या चीज कॉमन मिलेगी इसमें? CO। इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। CO इज ऑल्सो नोन एज दी कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एसाइल हैलाइड है, इसको क्या बोलेंगे? एसाइल क्लोराइड, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, ठीक है। RCOCl ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल हैलाइड। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, इनके डेरिवेटिव्स हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डेरिवेटिव्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड्स। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। दिस इज नोन एज दी एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डेरिवेटिव्स, यानी कि इनका ये जो बोला जाता है वो पेरेंट्स बोला जाता है। एक और चीज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईस्टर्स, ठीक है। दिस इज नोन एज द ईस्टर्स। तो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर्स की, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा और सीख लेते हैं बेसिक, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। अब आईयूपीएसी की अगर हम लोग बात करें इसमें एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पे देख लेते हैं एक बार। सारे बच्चे जानते हैं कि जो ये चीज लिखी हुई है, ये CO ग्रुप लिखा हुआ है, ये CH2 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 एंड CH3 लिखा हुआ है। जहां से फंक्शनल ग्रुप शुरू होता है आप जानते ही हो, 3 4 5 एंड 6। तो जब 6 पे जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? दिस इज नोन एज दी हेक्सेनल, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहां मिथाइल आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको बोलेंगे 3 मिथाइल
हेक्सेनल। ठीक है, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है तो आपको पता ही है मिथाइल इथाइल यूज करते हैं। थोड़े से इसके आयु पैक देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब ये आ जाए हमारे पास, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कौन सा है अपने पास, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग यहां से कर रहे हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड आ रहा है तो इसको हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। एल्डिहाइड को तो सफिक्स यूज कर रहे हैं, जो कीटोन आ रहा है दूसरा वाला इसको हम यूज कर रहे हैं एज ए प्रीफिक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, 5 एमिनो 3 ऑक्सो। आप कीटो भी बोल सकते हो, कीटो या ऑक्सो का यूज करते हैं इसमें, है ना। 3 ऑक्सो हेक्सेनल। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब इसमें क्या है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो एक को तो मानते हैं हम लोग सफिक्स और बाकी को मानते हैं प्रीफिक्स। अब जैसे मान लीजिए हमारे में 2-3 फंक्शनल ग्रुप आ गए एक साथ, तो हम क्या करेंगे, उधर की तरफ हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो हम लोग जानते हैं कि इसका तो सफिक्स यूज होगा, जो टर्मिनल पे आ रखा है उसका एज ए सफिक्स यूज करेंगे, जो हम लोग आईयूपीएसी में करते थे। बाकी को प्रीफिक्स बना देंगे और प्रीफिक्स का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, इसको क्या बोलते हैं, एमिनो, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले जो जाएगा ए से जाएगा, तो यहां पे आ गया हमारे पास 4 एमिनो। ठीक है, और एच पहले आता है, एम पहले आता है, मिथॉक्सी, तो यहां पे एच, तो 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी, और हमारे पास क्या है, हेक्सेनल। ठीक है, इसका यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग बात करें एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमारे पास है, मान लीजिए एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक तरफ आपके पास एल्डिहाइड है, तो प्रायोरिटी बेसिस जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो 1 और कार्बन को ही काउंट करते हैं, आपको ये चीज पता है, 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग इसको फॉर्माइल या ऑक्सो बोलते हैं, ध्यान रखना। तो 5 ऑक्सो या फॉर्माइल, ठीक है, और 3 तो पहले बोलेंगे यहां पे एम आएगा, या कितने पे, इथॉक्सी। इथॉक्सी कितने वाले पे हमारे पास, 3 पे, तो पहले आएगा अपने पास 3 इथॉक्सी, क्योंकि अल्फाबेटिकली कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर आएगा ऑक्सो, 5 ऑक्सो, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 5 मतलब पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए और एल्डिहाइड आए तो आपको सफिक्स पे कौन सा रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रखना है। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ही आ गया
तो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप देखिए यहाँ पे ये 7 कार्बन है, कितना कार्बन है, 6 तो ये है पूरा, और एक 7 कार्बन है। जब 7 कार्बन होता है तो हम उसको बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। और जब 6 कार्बन होता है तो हम उसको फिनाइल बोलते हैं। तो कितना फिनाइल लगा हुआ है यहाँ पे, ये बेंजाइल लेंगे पहले, क्योंकि इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले आ रहा है। तो कौन सा है हमारे पास, 6 बेंजाइलिक, 6 बेंजाइल, 6 बेंजाइल और 3 फिनाइल, ठीक है। क्या यूज करेंगे, ऑक्टेनल, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर 6 कार्बन आ रहे हैं तो आपको फिनाइल यूज करना है, और 7 कार्बन आते हैं तो बेंजाइल को यूज करना है, ठीक है। 7 कार्बन को ही बेंजाइल बोलते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग वृंदा, देखो जरा वॉइस आ रही है क्या। अब ये 12th वालों के लिए कर रहा था, बच्चे कह रहे थे कि जो है काफी बार करा दिया था उसके बावजूद, लेकिन फिर भी कर लेना, एक आध बच्चा देख लेगा इसको कहाँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बोर्ड में कुछ ये चैप्टर आ रहे हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करें इसकी, IUPAC चल रही है ना, तो मैं आपसे पूछूं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। अब अगर हम लोग यहां देखें तो देखो हो क्या रहा है, 1 2 3, 3 पे आ रहा है ये, इसको मिथाइल बोलते हैं। लेकिन आप इधर से जाओगे तो 1 2 है ना, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है। नंबरिंग नेमिंग तो इसकी आएगी क्लोरो, लेकिन हमें जो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किधर से करनी है, जिसपे लीस्ट पड़ सके। तो लीस्ट हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे इधर की साइड से होगा। तो हम करेंगे 3, मतलब 1 2 3 4, 4 क्लोरो। नेम किसके हिसाब से जाएगा, नंबरिंग जो जाएगी, नंबरिंग तो हमेशा लीस्ट की तरफ से जाएगी, लेकिन जो नेम है, नेम किधर से जाएगा पता है ना आपको, अल्फाबेटिकली ऑर्डर होगा, ठीक है। तो देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिए हम लोग जाएं तो 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, 4 क्लोरो 3 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो इसका IUPAC नेम कैसे होगा, बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो हम लोग बात करते हैं इसमें, हाँ मैं यहां समझा रहा था आप लोगों को कि अगर हम लोग कॉमन नेम देखें या मान लीजिए ट्रिवियल नेम देखें, तो 1 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्म, है ना। और 2 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। और 3 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप। थोड़ा सा कॉमन नेम भी सीख लो आप लोग। तो 4 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूटायर, ब्यूटायर, ठीक है। और 5 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं बेलर। ये हमारे पास ब्यूटायर और ये है बेलर। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर मान लीजिए 4 कार्बन होते हैं और वहां पर एक डबल बॉन्ड होता है, 4 कार्बन होते हैं एंड 1 डबल बॉन्ड होता है, तो उसको हम लोग क्रोटॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया लेना जरूरी है किसके बारे में, जब आप लोग कॉमन नेम का थोड़ा ध्यान रख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम इसका IUPAC नेम करने लगे तो इसका IUPAC नेम तो इथेनल होगा 1 2, मतलब इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथेनल। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम देखें तो आप यहां से जाओगे, 2 कार्बन है तो उसको एसिड लगाओगे, एसिड टल्डिहाइड,
एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए यहां पर बात करें हम लोग CH3 CH2 एंड CHO। अगर इसका आयुपैक नेम करें तो आयुपैक नेम कैसे हो जाएगा, 1 2 3। तो 3 मतलब क्या हो जाता है, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा IUPAC तो। लेकिन अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा हमारे पास, प्रोप तो है ही है, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो आयुपैक नेम तो इसका हुआ हमारे पास 1 2 3 4 ब्यूट तक लाएंगे आप। ठीक है, 2 इन ब्यूटीनल 1 अल, या आप ऐसे ही बोल सकते हो 2 ब्यूटीनल। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका IUPAC। लेकिन मान लीजिए आप लोग इसका कॉमन नेम करना चाह रहे हो, हालांकि कॉमन नेम कम आते हैं लेकिन थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखो। इसको बोलते हैं क्रोटेनल्डिहाइड। 4 कार्बन आ गए हमारे पास, एक डबल बॉन्ड आ गया, तो क्रोटोन तो बोलते ही हैं, एल्डिहाइड भी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, क्रोटोनल्डिहाइड। इसका आपको ध्यान रखना है। चलो देखो एक चीज और, अभी बेसिक पे ही काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक ही सिखाते हैं पहले आपको। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। 7 कार्बन हो गए ना, तो बेंजल्डिहाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसका आयुपैक नेम क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिनेमल्डिहाइड। दिस इज नोन एज दी सिनेमल, IUPAC नहीं है, सॉरी, कॉमन नेम है इसका, है ना, सिनेमल्डिहाइड। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस पे, मतलब इसके प्लेस पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेमिक एसिड। दैट इज नोन एज दी सिनेमिक एसिड। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इसको क्या बोलेंगे, एक जनरल का ध्यान रखिएगा आप, तो इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। दिस इज नोन एज दी एसीटोफिनॉन। इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे हम लोग बेंजोफिनॉन। दिस इज नोन एज दी बेंजोफिनॉन। ठीक है, चलो अब करते हैं जनरल प्रिपरेशन मेथड। किसकी जनरल प्रिपरेशन मेथड, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। जनरल प्रिपरेशन methods of aldehyde and ketone। ठीक है, फर्स्ट वाला होगा हमारा सही आ रही है वॉइस वगैरह, एक भी बच्चा नहीं है, इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉइस ही नहीं आ रही हो। कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसमें, देखो जनरल प्रिपरेशन मेथड में अगर हम लोग बात करें तो इसकी जनरल प्रिपरेशन मेथड कौन सी होती हैं, नंबर 1
फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे। देखो लाइक एस पीसीसी मान लीजिए हमने यूज किया, ठीक है, तो पीसीसी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, RCHO। अब क्या देखने को मिला, यहां पे कितने हाइड्रोजन है बताओ, 3। अब 3 हाइड्रोजन है और एक मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें से निकल गए। तो जब 2 चीज आपने देखी थी कि या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास एल्डिहाइड मिलता है। अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल एल्डिहाइड की, फिर करेंगे कीटोन की। बात समझ में आई आपको? तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हमने 2 डिग्री एल्कोहल का कर दिया तो फिर हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली कीटोन मिल जाएगा। सेकंड वाला क्या है, फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखिए डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड करना, और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, निकालना। तो अगर हम लोग यहां पे हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उसके केस में हमें मेटल यूज करने पड़ते हैं, आइदर कॉपर या फिर सिल्वर, ठीक है, टेम्परेचर के साथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल में कॉपर या हम सिल्वर यूज कर रहे हैं, तो चाहे कॉपर डालें चाहे सिल्वर डालें, ठीक है, यहां से क्या निकलना है, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो आपको ऊपर वाला और ये एक जैसा लगेगा प्रोडक्ट, लेकिन नाम बदल जाएंगे इसके। नई बात समझ में आई? दोबारा से सुनो, अगर मान लीजिए हमारे पास हमने पीसीसी डाला तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रखा है हमने, है ना। तो जो यहां भी हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन इन रिएक्शन का नाम अलग है, काम एक जैसा हो सकता है। काम कैसे एक जैसा है, देखो आपको एक जैसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। नाम में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो उसके केस में भी हम लोग क्या कह रहे थे कि हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें डिहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रोजनेशन में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। ये यहां पे मेटल की प्रेजेंस में, वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, रिएजेंट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो फर्स्ट कौन सी हो गई हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड वाली कौन सी हो गई, फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड वाले की बात करें, फ्रॉम एल्कीन, या आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन्स, है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में भी हमारे पास ए पार्ट है, कौन सा वाला, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन का, या ओजोनलिसिस ऐसे बोल दो, पूरा बोल देते हैं, ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन, फ्रॉम ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन। अगर हम एल्कीन का ओजोनलिसिस करें तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास ये एल्कीन है, हमने ओजोन से रिएक्शन कराई, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, जिंक और वाटर। जिंक क्यों यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने जिंक यहां पर यूज नहीं किया, उसके केस में क्या होगा कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये स्टेप वैसे होने को तो 2 स्टेप्स में होती है, ध्यान रखना। पहली स्टेप कौन सी होती है हमारे पास, ओजोनिलाइड एक इंटरमीडिएट बनेगी, झोंपड़ी टाइप की, हट टाइप की बनती है। दूसरे में हम लोग जिंक का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो उसके केस में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसको 1 टाइम ही कर लेंगे। देखो कभी भी ऐसे आ जाया करे ओजोन, तो आप क्या किया करो, इसको ऐसे तोड़ लिया करो, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन आ गया, यहां ऑक्सीजन आ गया, तो हमारे पास क्या हुआ, 2 मोल्स ऑफ CH2O, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं,
2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में चलेगा कि यहां तो 3 ऑक्सीजन ले रखे थे, अब नया क्या हो गया है? नया ये हो गया है कि जिंक में ना, मुझे अच्छा, नया ये हो गया कि साइड में ना ZNO बन गया है। अगर मान लीजिए ZNO नहीं बनता और फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता तो हम क्या बना रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड। बन क्या जाता? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर थोड़ा सा उसको हीट कर देते तो पता लगा कि CO2 और H2O बन गया फ्रॉम ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक और ले लेते हैं इस तरीके का। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग इसका ओजोनलिसिस कर रहे हो तो उसके केस में हमारे पास क्या बनना? देखो, यहां से ये ऑक्सीजन, यहां से ये ऑक्सीजन, तो हमारे पास बनेगा CH3 CHO प्लस SCHO। ठीक है, एल्डिहाइड बना। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमारी कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड वाली कौन सी हो गई? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड वाली कौन सी हो गई? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के ध्यान रखना 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? फ्रॉम ओजोनलिसिस ऑफ एल्किन। और बी वाला पार्ट क्या है? बी वाला पार्ट है फ्रॉम एल्काइंस। अगर हम एल्काइंस की बात करें तो यहां पर हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं HgSO4, H2SO4 के साथ इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास 49% होता है, ये हमारे पास 1% होता है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन बाहर की बुक में थोड़ा सा लिखा मिलेगा, है ना। 50% तो ये रिएजेंट हो गया, 50% इसमें वाटर होता है। एक्चुअली में ये एल्काइन होती है, इस एल्काइन में हमें क्या करना होता है? वाटर का एडिशन देना होता है। किसकी प्रेजेंस में? इन रिएजेंट की प्रेजेंस में, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी इसको तोड़ सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव है तो इस पे क्या चला जाएगा? पॉजिटिव, और इस पे ये पॉजिटिव है तो क्या जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो गया? CH, है ना, और इससे लग गया OH, और यहां पर CH2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बनी हुई है? ये ईन बनी हुई है, ये OH है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। अब ये यहां पे ऐसे आएगा और ये यहां पे पोलराइजेशन के थ्रू ऐसे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म हो जाना। तो टोटोमेरिज्म के थ्रू ये क्या बन गया हमारे पास? लाइक दिस। समझ पा रहे हो? ये यहां नेगेटिव आएगा और ये यहां पे पॉजिटिव है, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। जब इस पे ये नेगेटिव आएगा तो ऐसे करके घूम जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया? एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? कुचरोप्स रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज दी कुचरोप्स रिएक्शन। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाली आई हमारे पास, प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एसाइल हैलाइड। अगर एसाइल हैलाइड की हम लोग बात करेंगे तो एसाइल हैलाइड में क्या बनेगा बताओ? देखो एसाइल हैलाइड के लिए जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है हमारे पास PDBSO4, तो इसका अगर एसाइलेशन करते हैं तो ये रिडक्शन होता है, ठीक है ना। मतलब ये यहां पे हाइड्रोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास? CH3COH, साइड प्रोडक्ट क्या बना होगा? HCl। ठीक है, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी रोजनमुंड रिएक्शन। दिस इज नोन एज दी रोजनमुंड रिएक्शन। कई बार यहां पे क्या होता है कि जैसे ऐसे लिख जाता है बॉइलिंग जाइलिन, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रोजनमुंड रिएक्शन चाहे फिर वो एलिफेटिक एसाइल हैलाइड हो चाहे एरोमेटिक एसाइल हैलाइड हो, दोनों के साथ होती है।
जैसे ये एरोमेटिक है हमारे पास, सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड। इसका ध्यान रखना है। फिफ्थ वाली प्रिपरेशन मेथड देखो, फिफ्थ वाली प्रिपरेशन मेथड किसके साथ होती है? नाइट्राइल या फिर है हमारे पास ईस्टर्स। फिफ्थ वाली प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल ऑब्लिक ईस्टर। अब देखो इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें एज ए रिएजेंट पता होने चाहिए कि किस किस रिएजेंट के साथ ये जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइल किसको बोलते हैं हम लोग? साइनाइड को बोलते हैं। तो साइनाइड हमारे पास ये आ गई। इसके बाद हमें ये स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज दी स्टेनस क्लोराइड, या फिर आप इसको टिन क्लोराइड के नाम से भी जान सकते हो। अब ये हमने यहां पे HCl किया, ये क्या है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। यहां पर इसने क्या किया, दोनों के पेयर ने एज ए इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है? एसिड के साथ वाटर का प्रोटोनेशन करेंगे। तो जब भी कभी प्रोटोनेशन हो, ध्यान रखना इसको आप तोड़ना है और यहां पे O और यहां पे H लगाना है। तो साइड प्रोडक्ट हमारे पास जैसे N2 वगैरह NH3 वगैरह निकल जाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या बना? CHO, मतलब एल्डिहाइड। दोबारा से सुनो, कभी भी कहीं पर इस तरीके लिखा हुआ है तो आपने कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि यहां से हटाओ और ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक है। इसको कौन सी नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं बताओ? दिस इज नोन एज दी स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसका मान लीजिए कहीं पर हमें ये नहीं मिला, स्टेनस क्लोराइड नहीं मिला, तो हम लोग इसकी जगह पे डाइवल H का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ईस्टर ले लेते हैं और ये डाइवल H है, ठीक है। तो डाइवल H की अगर हम बात करें तो देखो ये क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो जब हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसका एक ऑल्टरनेटिव यही है, किसका? स्टेनस क्लोराइड का। तो हमारे पास क्या बना? एल्डिहाइड प्लस C2H5OH। कुछ बात समझ में आ रही है? डाइवल H क्या है? डाइवल H एक ऑल्टरनेटिव है, किसका? स्टेनस क्लोराइड, यानी कि स्टेफन रिडक्शन के लिए अगर हमें वो नहीं मिला तो हम डाइवल H का यूज कर सकते हैं। किन जगह यूज कर सकते हैं? नाइट्राइल के साथ कर सकते हैं या फिर हम ईस्टर के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्वेश्चन होता और आपसे कहते भाई डाइवल H का यूज कर रहे हैं, तो बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड है, ये रिड्यूस नहीं होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COH प्लस क्या हो जाता? C2H5OH। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, बाकी ये नाइट्राइल और ईस्टर को करता है। एक नाइट्राइल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 CN, डाइवल H है हमारे पास। मान लीजिए डाइवल H यूज किया है तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहां पर तो देखो ये आ गया, एल्डिहाइड बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले डाइवल H यूज करना, ये रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करने के बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। आज अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे
और जब भी करा करेंगे, पहले ही मैंने बताया था 12th वाले बच्चों को कि 9 o'clock किया करेंगे, इवनिंग या मॉर्निंग कर दिया करेंगे। आप कहोगे हम तो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल तो आजकल तो बंद ही हैं क्योंकि आपके प्रैक्टिकल हो ही चुके हैं। फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे। देखो, इनको चैप्टरों को मेरा काम है कराना, आपका काम है पढ़ना। जब आपको टाइम मिले तब आप इनको पढ़ लेना। वीडियो आपको यहीं मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पूरे वीडियो हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। बाकी हमने 3-2 बार रिवीजन कर लिया है, वो आप एक बार कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल करेंगे 9 o'clock इसी को कंटिन्यू। एक बार आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो कितनी प्रिपरेशन मेथड हो गई हमारी। फर्स्ट वाली है, अच्छा ये तो IUPAC थी। फर्स्ट वाली ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। दूसरा वाला कौन सा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पर मेटल यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट तो हमें एक जैसे मिलेंगे लेकिन रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल करना। तीसरा वाला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के कितने पार्ट होते हैं हमारे पास, 2। एक होता है ओजोनलिसिस और एक होता है एल्काइंस। तो ओजोनलिसिस आपको पता ही है, एल्काइंस को कुचरोव रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 4 वाला कौन सा हो गया, रोजनमुंड रिएक्शन एसाइल हैलाइड के साथ। और 5th वाला कौन सा हो गया हमारा, स्टीफन रिडक्शन। अगर मान लीजिए स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिला तो उसके प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डाइवल H का यूज करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कल करते हैं, फिर इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना।